सुपर माँ काली संदास चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। अगले वीडियो देखने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ यह जीवन अभी भी बहुत कुछ करने के लिए बचा हुआ है। बहुत से कार्य और बहुत सी चीजें अभी तक अधूरी है, किंतु मनुष्य जो कुछ कर सकता है वह सब कुछ करने के लिए अभी उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। उसने अपनी क्षमताओं का अभी तक जरा भी पता नहीं लगाया है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें अभी करनी है जिनके लिए मनुष्य उद्देश्य लेता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझने का एक नजरिया विकसित करना होगा, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन को मुक्त और स्वच्छंद रूप से जीना है, न कि किसी धारणा या बंधन में। लेकिन तुम्हारा जो जीवन अभी व्यतीत हो रहा है यह मुक्त होने से बहुत दूर है। इसमें एक दबाव है, ऐसा दबाव जो तुम्हें पीछे धकेल रहा है, और तुम्हें किसी भी हाल में पीछे नहीं होना है। वह दिन दूर हो गए जब तुम तकलीफों से हार जाया करते थे, तकलीफों के सामने झुक जाया करते थे। अब तुम मजबूत हो चुके हो। वास्तविकता में तब भी तुम मजबूत थे, लेकिन परिस्थितियों के आगे तुम्हारी एक ना चलती थी। पर अब समय और काल दोनों बदल चुके हैं, मनोभाव बदल चुका है और तुम्हारे सोचने समझने के नजरिए में भी विकास हुआ है। प्रिय बच्चे, तुम्हें मुक्त और स्वच्छंद होकर जीना है। ऐसा जीना है मानो तुम पर ना तो किसी का दबाव है, ना ही कोई बोझ, ना कोई कार्य शेष है, ना ही कोई आकांक्षा। तुम मुक्त स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ही बने हुए हो। तुम्हारा प्रयास केवल यही होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मुक्त हो। तुम्हारा प्रयास स्वतंत्रता के लिए होना चाहिए, पूर्ण आजादी के लिए होना चाहिए, क्योंकि जीवन का तब तक कोई उद्देश्य सार्थक नहीं हो सकता जब तक जीवन परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। यह परतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव है। आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, इन सभी से पूरी तरह से स्वतंत्र होना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और जब तुम इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाओगे तो बाकी चीजें स्वतः ही तुम्हें मिलने लगेंगी। लेकिन जब तक तुम आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहोगे तब तक इतने पीछे रह जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जो मनुष्य आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करता और केवल स्वतंत्रता की तलाश करते हुए स्वयं को बेहतर बनाता रहता है, वह स्वयं में रुचियां उत्पन्न कर अपने आप को तराशने का काम करता रहता है। तब तक वह प्रगति पाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस स्वतंत्रता को तलाशना है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ धन को इस प्रकार से समाहित करना है कि कभी धन का विचार ही ना करना पड़े, या तो इतने धनी कि धन का विचार करना ही ना पड़े। लेकिन जब तक धन का विचार करना पड़ रहा है तब तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है, और तब तक यह जीवन चक्र कर्मों के बंधन में यूं ही चलता रहेगा। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य धन को इस प्रकार से हासिल करना है कि कभी धन का विचार ही ना करना पड़े। कहीं खर्च करने से पूर्व तुम्हें उसका प्रबंध ना बनाना पड़े, यह ना सोचना पड़े कि इसके लिए क्या हिसाब लगाना है। किंतु फिजूल खर्ची और आवश्यकता के अंतर को तुम्हें समझना होगा, यह आवश्यक है। प्रिय बच्चे, धन के प्रति स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हें अपने रुचियां और शौक को पूरा करने के लिए धन का विचार ना करना पड़े। किंतु जब धन का आशय यह रह जाए कि तुम इसे खर्च करो किसी और को दिखाने के लिए, तो उस धन में भी पाप समाहित हो जाता है। फिर वाधवन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र रूप से धनी होने के लिए तुम्हें धन को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। धन के प्रति तुम्हारी आस्था और श्रद्धा को मजबूत करना पड़ेगा। धन को अपना मित्र बनाना होगा। यह सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा जो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हें गहराई से अपने भीतर झांकना होगा, तुम्हें अपने भीतर समाहित हो उतरना होगा, अपने जीवन को गहन रूप से देखना होगा, आकलन करना होगा, अपनी क्रियाओं का, अपनी गतिविधियों का, अपने विचारों का। मेरे प्रिय बच्चे, धन के प्रति मित्रता का तुम्हें भाव रखना होगा, तभी तुम इससे स्वतंत्र हो पाओगे। जब तक तुम इसके प्रति मित्रता का भाव नहीं रखते, तुम इससे स्वतंत्र ना हो सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार से तुम्हें वैचारिक स्वतंत्रता रखनी होगी। वैचारिक स्वतंत्रता का आशय यह है कि तुम्हें सबको अपने हिसाब से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें स्वीकार कर होगा कि तुम्हारे विचार अन्य लोगों के विचार जिनसे तुम बात करते हो, जिनके विचार तुम
सुनते हो वह ना तो श्रेष्ठ है ना ही तुच्छ है, किसी का भी विचार श्रेष्ठ नहीं, किसी का भी विचार निम्न अथवा तुच्छ नहीं, यहाँ सबके अपने विचार हैं। किसी द्वारा चुराए हुए विचार सभी विचार एक मान्यता है, यहाँ कुछ भी सही अथवा गलत नहीं है या बस अलग अलग नज़र से देखने का एक तरीका है। यदि किसी के विचार तुम्हें प्रभावित कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसके विचार सही हो। यदि किसी के विचार तुम्हें अरुचिकर लग रहे हैं तो भी यह जरूरी नहीं कि वह विचार व्यर्थ हो। हर विचार का हर परिस्थिति, हर स्थान, लोक काल के अनुसार अपना महत्व होता है। तुम्हारे विचार दूसरों के विचार से भिन्न हो सकते हैं, किंतु तुम्हें किसी के भी विचार को छोटा नहीं मानना है। चाहे तुम उसके विचार को स्वीकार करो अथवा नहीं, तुम्हें उसका कटाक्ष नहीं करना। तुम उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हो, किंतु किसी को गलत अथवा सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मनुष्य जो सोच रहा है और जिस सोच तक पहुंच रहा है वह मानव जीवन के विकास क्रम का अभी अंश मात्र भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ उजागर होना शेष है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर वैचारिक स्वतंत्रता लानी ही होगी। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, स्वयं को सही साबित करने के लिए दूसरों से बहस करना, दूसरों के साथ अनर्गल वार्तालाप में पड़ना निरर्थक, व्यर्थ, महत्वहीन और पाप कर्म है। पुण्य का कर्म तो यह जानना है कि यह संसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, विभिन्न प्रकार के मतभेदों और विभिन्न न प्रकार के क्रियाओं से भरा पड़ा है। यहाँ तुम्हें अनेकता देखने को मिलेगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कोई मान्यता सही हो अथवा गलत। इसलिए तुम्हें सामाजिक स्वतंत्रता को भी हासिल करना है। सामाजिक स्वतंत्रता यह स्वीकार करना है कि जो कुछ भी अभी चल रहा है, चाहे तुम्हें वह पाप कर्म ही क्यों ना लग रहा हो, चाहे कुछ तुम्हें पुण्य कर्म ही क्यों ना लग रहा हो, वह सही अथवा गलत के पैमाने से परे है। तुम्हें कहीं हिंसा दिख रही है, इसका यह अर्थ नहीं कि समाज, यह संसार या सृष्टि या ब्रह्मांड पाप से भर चला है। वह लोग जो ऐसी बातें करते हैं इसी संसार के अंश है। लोगों को सदा सदा से यही लगता आया है कि संसार धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है, किंतु तुम्हें इस प्रकार की सामाजिक मान्यता से मुक्त होना है। तुम्हें अपने आप को इस तरह के बंधनों में, इस तरह की बातों में नहीं डालना है। लोगों को सदा से यही लगता आया है कि यह संसार खत्म हो जाएगा, किंतु यह कुछ भी खत्म होने जैसा है ही नहीं। यह सब कुछ शाश्वत था, शाश्वत ही रहेगा। बस सब के रूप में परिवर्तन होता है। इसलिए जब रूप में परिवर्तन होना ही है तो बेवजह की चिंता अपने माथे पर क्यों डाल रहे हो? क्यों बेवजह की चिंता से ग्रसित होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? आज जिस जीवन के द्वारा, जिस शरीर के द्वारा तुम इस संसार की सचेत को महसूस करते हो, इस संसार की जीवंतता को महसूस करते हो, तुम्हें उसका सम्मान करना होगा। उसमें कमियां ढूंढने के बजाय उसे बेहतर करने का विकल्प ढूंढना होगा। निश्चित तौर पर परिस्थितियां उतनी रुचिकर नहीं जैसी तुम चाहते हो, किंतु उतनी अरुचिकर भी नहीं कि तुम प्रयास ना कर सको। मैं चाहता हूँ तुम प्रयास की सीढ़ी पर आगे बढ़ो। सफलता की ऊंचाई तक तुम कब पहुँच जाओगे तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें बस कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ते जाना है, एक कदम फिर एक कदम, और प्रथम प्रयास और अंतिम लक्ष्य तक तुम्हें यूं पहुंचा दिया जाएगा जैसे कोई बाज बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है, कोई जहाज जो धीरे धीरे ऊपर उड़ना प्रारंभ करता है, फिर किस प्रकार की गति को पा लेता है, वह विमान जो बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है, वैसे ही गति को तुम पा लोगे। लेकिन प्रथम प्रयास अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता की चाह अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता को समझना अत्यंत आवश्यक है। चाहत और जरूरत के बीच के भेद को समझना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ यह जीवन तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा है और यह आवश्यक भी है, लेकिन इस सीमित जीवन काल में अब तुम्हें अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने हैं। अब तुम्हें मुक्त होने का भाव महसूस करना है। अब दूसरों के दबाव में रहकर तुम जीवन नहीं जी सकते, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वह तुम्हारे परिवार में, चाहे वह समाज में, चाहे मित्रगण में, चाहे कहीं भी हो। तुम्हें खुलकर अपनी बात रखनी है, निडर होकर अपनी बात कहनी है। कुछ हो जाने के भय से दबाव में जीवन जीना आत्मसत्व को प्राप्त करने के बिल्कुल विरोध का कार्य है। मैं नहीं चाहता तुम सत्व को प्राप्त करने के बिल्कुल विरोध में कार्य करो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, स्वतंत्रता को महसूस करो।
स्वतंत्रता ही तुम्हारा लक्ष्य है। धार्मिकता से आशय तुम्हें समझना है धर्म के महत्व को। धर्म वह नहीं जो तुम्हें कर्म कांडों द्वारा बताया गया है। धर्म का अर्थ है तुम्हारे लिए क्या सही है, जिससे किसी अन्य को पीड़ा ना हो, उस कार्य का चयन। धर्म सही कार्यों के चयन की एक श्रृंखला है। धर्म किसी प्रकार के कर्मकांड में बंधा हुआ कोई कार्य नहीं है शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर, या फिर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शास्त्र, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्र, या फिर विभिन्न प्रकार के नजरियों के आधार पर जो ज्ञान तुम्हें दिया जाए उसकी मान्यता को परखे बिना उसे अपना लेना कहीं से भी धार्मिक कृत्य नहीं है। यह पूर्णतः संगीत आधारवादी व्यक्ति ने लिखा है, वह सब पर लागू हो या आवश्यक नहीं। इसलिए तुम्हें गंभीरता से अपने जीवन को देखना है, अपने अनुभव के आधार पर अपने जीवन को जीने की तुम्हारी कला, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे शास्त्र का निर्माण करता है। इस प्रकार से तुम बनोगे सृजनकर्ता अपने जीवन के, और नियंत्रण उठाकर अपने जीवन का तुम करोगे पालन अपने जीवन का अपने द्वारा बनाए गए नियमों के तहत। जब तुम अपने जीवन का पालन करोगे तब तुम कहलाओगे इस जीवन के चालन करता अथवा इस जीवन के पालनहार। इस प्रकार से तुम ही आगे बढ़ो, तुम ही देव रूप में चलोगे, तुम ही ईश्वर को प्राप्त करोगे, और तुम ही जब अपने भीतर बसी बुराइयों का संहार कर चयन करोगे उन चीजों का जो तुम्हारे जीवन को प्रगति दिलाए, बेहतर बनाए और तुम्हारे जीवन में प्रेम भर दे, तब तुम ही होगे संधार अपने बुराइयों का। इस प्रकार से इस संसार में मौजूद सभी गुण अर्थात सृजनाता अथवा मौलिकता, संचालन करता अथवा पालन करता, संहार अथवा विनाशक, इस सभी त्रिगुण के माध्यम से ही अपने जीवन को एक गति दिलाओ। यह आवश्यक है। इस प्रकार से तुम उस अद्वैत के साथ एक हो गए जिसके साथ अभी भी तुम एक हो, किंतु तुम्हें ज्ञान नहीं है तुम्हें ज्ञान नहीं है क्योंकि तुम अपने मन के द्वारा चल रहे हो। जिस समय तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने कदम बढ़ाओगे, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। जब तुम स्वयं को ही समझकर स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए फैसले लेना प्रारंभ करोगे, तब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। इसी पल में होना, उसका चयन कर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाना, यही अनुशासन है। और जब तुम का पालन करते हो तब धीरे धीरे मन तुम्हारा दास हो जाता है, अथवा मन तुम्हें ऐसा भरमा आएगा कि तुम्हारी बुद्धि पर एक आवरण बांध देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता को महसूस कर इसके साथ आगे बढ़ना है। स्वतंत्र होना तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हें यह समझना है। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतरी के लिए प्रगतिशील हो चला है। अब तुम्हें बेहतरी मिलने वाली है, अब तुम्हारे जीवन में जीत आने वाली है, प्रगति तुम्हें हासिल होने वाली है जिसकी तुमने चाही, अब वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त होगी। तुमने जिस जीवन की कल्पना की है उससे भी बेहतर जीवन अब तुम पाने वाले हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्षण, इसी पल में, इसी वक्त संख्या 22 तुम्हें लिखना है, संख्या 2 इसी पल में तुम्हें लिखना है, साथ ही अपनी जीत को दर्शा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह लिखकर अपनी जीत को स्पष्ट करना है। संख्या 1176 तुम्हारे लिए आवश्यक है। धीरे धीरे तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, अशोक, निराशा, आशा, अपेक्षा, अनपेक्षित, शत्रुता, दुराव, तुम जो कुछ भी बांटते हो वह कई गुना ज्यादा होकर तुम्हारे पास लौट कर आता है। तुमने कार्य प्रारंभ कर दिया है, मैं यह देख रहा हूँ, और जल्द ही तुम्हें यह समझ आ जाएगा, जल्द ही तुम्हें इसके बदले बहुत ज्यादा मिलेगा। तुम भाग्यशाली हो कि तुमने बांटने का विकल्प चुना। तुम अब पाने वालों की श्रृंखला में सबसे आगे रहोगी। जब यह होगा, चमत्कार बरसेगा। जब यह होगा, तुम्हारे जीवन की महिमा हर जगह फैल जाएगी, क्योंकि तुम इतना प्रभावशाली जीवन जियोगे। धन, धर्म, समाज, प्रेम, सभी प्रकार से स्वतंत्र और मुक्त होकर जीवन जीने का जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम उसे हासिल कर सकोगे, क्योंकि तुमने बांटने का विकल्प चुना है। तुम यह जब जब कर रहे हो, तुम अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। जीवन को बेहतर बनाने की क्रिया तुम प्रारंभ कर चुके हो। तुम्हारा उद्धार निश्चित तौर पर होगा। सदा याद रखना, मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर पल में तुम्हारे
साथ मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर आगे ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सत्य और जीत की राह पर बढ़ाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियाँ बांटो, तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।